हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी मैं रीडिंग बनाऊँ वो सीधा आप तक पहुँच जाए। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये जो रीडिंग है ये अक्टूबर महीने की है, तो बने रहे और सारी राशियों की अक्टूबर महीने की रीडिंग एंजॉय करें। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। हेलो कैंसर, कर्क राशि। कर्क राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग है अक्टूबर महीने की 1 से 15 तारीख 2021 का। 1 से 15 अक्टूबर के अंदर आपकी एनर्जी, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी रिलेशनशिप, आपका सब कुछ मिला के हम लोग ये रीडिंग करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी को। चलिए शुरू करते हैं। कैंसर, कर्क राशि, कैंसर। ओके। स्किज़ोफ्रेनिया, मोरालिटी, नथिंगनेस। अच्छा, कर्क राशि, कैंसर, this is courage. Oh wow. Leo energy and this is Pisces energy. Wow, it's a beautiful like Leo, Pisces and this nothingness. Wow, this is Taurus या Virgo, something like that. Okay. तो मतलब यहाँ पे जो कम्बिनेशन दिख रहा है ये लियो की एनर्जी बोलते हैं, करेज, एंड देन द पास्ट लाइफ इट्स मून एनर्जी, दैट मीन्स पाइसीज, एंड दिस इज़ नथिंगनेस इज टॉरस। तो मतलब 3 मेजर अरकाना मिले हैं। चलिए एक स्पिरिट का ब्लेसिंग ले लेते हैं। कैंसर, कर्क राशि के लिए अक्टूबर महीने की एक ब्लेसिंग दे दीजिए स्पिरिट गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर कैंसर। थैंक यू सो मच। ओके, इतनी सारी कार्ड्स ओ चलिए नो अगेन। कैंसर के लिए एक स्पिरिट का ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़। अ ब्लेसिंग फॉर कैंसर। थैंक यू। वाओ, द शकीना, अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। ब्यूटिफुल। ओके, अभी हम लेंगे क्या, लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड, ठीक है। लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे कैंसर की इस रीडिंग को और आगे बढ़ाने के लिए। दिस इज द रीडिंग फॉर अक्टूबर 2021, अक्टूबर महीने की 2021 की। ओ गिर गया, 1 सेकेंड। लेटर एनर्जी, ये गिर गया था लेटर, ठीक है। चलिए इधर पे रखते हैं। अनदर 2 कार्ड्स फॉर कैंसर, कर्क राशि के लिए अनदर 2 कार्ड्स दिखाएं। थैंक यू सो मच। Thank you. The garden and another single card for Cancer, October. Thank you. Clouds. क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई करने से पहले कार्ड्स के ऊपर थोड़ा नज़र घुमाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड ये पास्ट का एनर्जी है। पास्ट का एनर्जी में दिखा रहा है करेज एंड द गार्डन। मुझे ऐसा लग रहा है कर्क राशि, शायद आपकी जो पास्ट एनर्जी, ये जो पास्ट एनर्जी है ना, ये है आपका जैसे अगस्त सितंबर महीने का। अगस्त सितंबर महीने में आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा कमाई हो रहा है। आपने बहुत जैसे कठिनाई की सामना किए है। आपने इस पत्थर से भी फूल उगाए हैं, मतलब जहाँ पे कोई होप नहीं था, जहाँ पे कोई कुछ भी नहीं था, वहीं पे भी अपने ब्लेसिंग्स के ज़रिए आपने वो सारे अपने गार्डन बना दिया, ठीक है ना। एक पत्थर के ऊपर एक फूल उगाने के बाद पूरा गार्डन बना दिया। लाइक आपने अपना ज़िंदगी का जो मकसद है उसको ढूंढ लिया और उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते रह रहे हैं, ठीक है। इसका शेडो आ रहा है क्या? अच्छा, ये है आपका प्रेजेंट एनर्जी इन द सेंस अगस्त की एंड से इस सितंबर की एंड से अक्टूबर की पहले एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है उस वक्त ना आपको ऐसा लग रहा है पाइसीज एनर्जी में आप है। पाइसीज मतलब एक मून एनर्जी, जो एक फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं। मे बी आपके अंदर इमोशन की टर्बुलेंस चल रहा है। हो सकता है कि आपके सामने कुछ क्लैरिटी ख़राब हो रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट लाइफ
आपकी सामने आके रुक गए हैं, आपको सामने वाला डिसीजन क्या लेना है क्या नहीं लेना ये सब आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्लाउड मतलब क्लैरिटी नहीं होना। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंटली आपको शायद वो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि आपको कौन सी दिशा में आगे बढ़नी होगी, कौन सी दिशा से आप और आगे चलोगे तो आपकी नेक्स्ट लेवल, ज़िंदगी की जो नेक्स्ट पड़ाव है उस तक आप आसानी से पहुंच पाओगे। दिस इज़ योर फ्यूचर। फ्यूचर में ना नथिंगनेस, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, आपकी ज़िंदगी की जैसे मकसद ख़त्म हो गया। हेरोफेंट एनर्जी, टॉरस का एनर्जी है। हेरोफेंट मतलब क्या है, मतलब जैसे शांत होकर चुपचाप बैठ के आप सोच रहे हो भाई चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। हाँ, लोनलीनेस, अलोननेस, लाइक आप खुद को ना अकेले बना दिए हैं। आप खुद को एकदम से मतलब जैसे सबके साथ लोग कहते हैं ना कि हम बहुत अकेले हैं, हम दुखी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जानबूझ के खुद को अकेले बना रहे हो। आप अपना लेटर लिख रहे हो उस भगवान को, उस खुदा को, उस जेसस को, उस एनर्जी को, हायर कॉन्शियसनेस को आप लेटर लिख रहे हो। आप बता रहे हो कि देखो दिस इज़ दी सिचुएशन और आप ही मेरे को इस सिचुएशन से बचा सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपकी ये जो फाइट है, आपकी जो खुद के साथ, परिस्थिति के साथ जो फाइट है, उसी का नेक्स्ट स्टेप जानने के लिए ये आपकी कोशिश है। चलिए ये 6 कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि कर्कट राशि के साथ यानी कैंसर के साथ आगे अक्टूबर महीने में क्या होने वाले हैं। लेट्स गो फॉर द क्लैरिफाइंग थिंग्स। Spirit, please give me the clarifying cards for these cards. Thank you so much, Spirit. I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you so much for holding my hand. Oh, I'm blessed. I'm really blessed. Thank you, God, for selecting me. Thank you so much. सच सुनाओ, कर्क राशि की सच्चाई सुनाओ, कर्क राशि की सच्चाई सुनाओ, कर्क राशि की सच्चाई सुनाओ। Thank you so much. Thank you. कर्क राशि कैंसर, कर्क राशि कैंसर, कर्क राशि कैंसर। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड। वाओ वाओ। सोच रहे हैं, द मैजिक इज़ हैपनिंग। कोई तो मैनिफेस्टेशन आपने किए थे जिसका फल अभी भी आप खा रहे हो। देखो अगेन द हेरोफेंट एनर्जी, टॉरस, ओके, द हाई प्रिस्टेस एनर्जी, द King, the Knight of Cups energy and the Knight of Sword energy. एक सेकेंड, कैमरा थोड़ा नीचे कर ले। ओके, सो अभी पास्ट की एनर्जी में क्या है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कर्क राशि कि हो सकता है कि आप कोई लियो एनर्जी के साथ पार्टनरशिप में हो, या तो फिर आपका जो कॉम्बिनेशन है दैट कैन ऑल्सो बी लाइक लियो एंड कैंसर हो सकता है। अच्छा, अगर आप लियो के साथ पार्टनरशिप में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनकी मैजिक को आज तक समझ नहीं पाए, या तो फिर समझने की कोशिश कर रहे हो, या तो फिर आपने उनको इतना अंडर एस्टिमेट किए थे कि उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ है वो आप कभी समझने की या देखने की या परखने की कोशिश ही नहीं किए हैं। दूसरे पहलू में स्पिरिट मुझे ये कह रहा है कि इफ़ यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर एंड लियो, देन आपकी मांगी हुई सारी मुरादें पूरी हो गई है। अपनी आज तक के लिए जितनी विशेष मांगे थे ना, जब भी जो भी मांग रहा है वो सारी चीज़ें आपकी पूरी हो रही है, बिकॉज यू आर इन अ प्रोसेस। आप एक प्रोसेस में हो, आपके साथ वो अलाइनमेंट हो चुका है। अभी जो आप मांग रहे हो वही हो रहा है, या तो फिर एक ऐसी पावर के साथ आप जुड़े हुए हो। मेरे ख्याल से आपकी जो पार्टनर है वो काफ़ी पावरफुल है। कैंसर, इफ़ शी इज़ अ लियो देन शी इज़ जस्ट अ मैजिशियन, और इस मैजिशियन एनर्जी को ना आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये जो प्यार है, ये जो एनर्जी है, इस प्यार को ना आपने बहुत दिनों तक अनदेखा कर लिए थे, अनदेखा अनसुना सा कर लिए थे, और अचानक से अभी आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज़ सो पावरफुल, दिस पर्सन इज़ सच अ गुड हेल्थ, गुड सोल, सच अ प्योर सोल। ये सब आपको समझ में आ रहा है। आपके घर जैसे आपकी बगीचा बना जा रहा
है। लाइक आपके घर को जहाँ पे आपको कभी शायद आने का भी मन नहीं करता, उस घर को ना अभी वो एकदम सुंदर सा गार्डन बना दिया है, जहाँ पे लौटने के लिए अभी आप वक्त देखते हो कि कब वापस जाएंगे, घर कब जाएंगे, ऐसा। बट मुझे ये भी लग रहा है इफ़ यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लियो एंड कैंसर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको घर जाना है। यू आर विलिंग टू, जैसे भगवान को आप बोल रहे हो मुझे घर बुला लो, बहुत हो गया, मैंने बहुत काम किया, बहुत पर्पस सॉल्व कर रही हूँ, आपने मेरे को जैसे भेजा था इस दुनिया में कर्म करने के लिए, हम कर्म तो कर रहे हैं बट बहुत जल्दी मेरा इस कर्म से छुट्टी दिला के मेरे को अपने पास बुला लीजिए। ऐसा एक लाइक होम कॉलिंग, एक अंदर में ना आपकी रोना आ रहा है, आप हर वक्त उस आसमान की तरफ देखते हुए शायद बोलते हो मुझे घर बुला लो, मुझे घर बुला लो, बहुत साल हो गया है, प्लीज़ मुझे घर बुला लो। ओ वाओ दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी, पाइसीज एनर्जी है, पास्ट लाइफ है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो पास्ट लाइफ का था जो क्लैरिटी नहीं आ रहा था, जो आपको सामने नहीं दिख रहा था, बट धीरे धीरे आपको देखना शुरू हो गया। देखिए टॉरस का जो है हेरोफेंट का एनर्जी, ये है आप अपना उस एनर्जी को, उस रोशनी को पाने के लिए एक ही आपका ख्वाहिश है कि उस परमात्मा के साथ मैं विलीन हो जाऊँ, उस आत्मा को हम देख ले, ज़िंदगी भर की उस दर्शन हो जाए, वो रोशनी की दर्शन हो जाए, जिस दर्शन के बाद और कुछ पाने का, कुछ खोने का, कुछ चाहत ही नहीं बचता। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपकी जो पार्टनर है कर्कट राशि, वो काफ़ी डिफरेंट थॉट प्रोसेस की है। हो सकता है कि आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है पाइसिस, या तो आपके पार्टनर के हो सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लियो, पाइसिस एंड कैंसर। लियो, पाइसिस एंड कैंसर, इफ़ यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लियो, पाइसिस एंड कैंसर, तो जान के रखिए यू आर अ ब्यूटीफुल सोल। आप एक बहुत सुंदर सा एनर्जी, एक सुंदर सा जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, जिस जर्नी में कुछ चीज़ें आपको कंप्लीटली क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, बट कुछ वो अगर आप समझ जाए ना तो संग संग आपको वो दर्शन हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में कोई नाइट ऑफ कप्स आ रहे हैं, आपको ऑफ़र कर रहे हैं लाइफ का एक स्पैन उनके साथ गुजरने के लिए, वो आपके पास आ रहे हैं। दिस कैन बी अ वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बट अभी जैसे आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कौन आया कौन गया क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप ही को घर जाने का जल्दी है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, बहुत सालों से आप आना जाना कर रहे हो। नाउ यू रियली वांट टू सेटल डाउन इन हेवन, जैसे आपको ऊपर जाना है, ईश्वर के पास जाना है, आपको उनके साथ विलीन हो जाना है। अभी आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, कौन आपको हाय, मतलब हाय हेलो, आई लव यू, आई केयर यू, आई मिस यू, ये सब की और कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आपके लाइफ में, ऐसा लग रहा है। पास्ट लाइफ की कुछ कर्मा आपने निभानी थी जो आप ऑलरेडी निभा चुके हो। नाउ यू आर, वैसे देखा जाए तो मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि शायद आप कुछ कर्मा को ना कंप्लीट करने के लिए आए थे। उसमें कोई एक एनर्जी है जो टॉरस एनर्जी भी हो सकते हैं। अगर टॉरस का कोई यंग एनर्जी आपकी तरफ आ रहा है, आपकी हेल्प मांग रहा है, तो आप कर दीजिए, बिकॉज़ ये हेल्प करने के बाद आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। इस एनर्जी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, और ये एनर्जी आपसे कुछ सीखने के लिए ही आए हैं। आपके लाइफ में आए गए, आना जाना ऐसे वो करते हैं। ये अगेन इट्स हेरोफेंट एनर्जी। इस इंसान का कोई मकसद नहीं है, इस इंसान को पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप उनको बहुत समझाए हैं, बहुत बोले हैं, बट समहाउ आपको समझ में नहीं आता इस इंसान को गाइड करे तो कैसे। बट आप उनको बहुत बोले हैं, फिर भी ये सुनते नहीं हैं। अभी आप ना खुद को एक जगह पे अकेला कर रहे हैं, आप खुद एक जर्नल लिखना शुरू कर रहे हैं, खुद उस डेस्टिनेशन की तरफ चलने के लिए चल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे आपके उस कोई पार्टनर, आपकी लाइफ का कोई हिस्सा किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की चाहत में भाग रहा है, कोई टॉरस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप किसी इंसान को, दिस इज़ योर फ्यूचर। ओके, स्पिरिट कह रहे हैं एक्चुअली दिस इज़ अनदर रीडिंग, ये किसी और का रीडिंग है, ये आपका नहीं है कर्क राशि। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कर्क राशि आपके सामने कोई टॉरस एनर्जी आ रहे हैं, जो टॉरस एनर्जी आपके लाइफ में शायद पहले भी हुआ करते थे, या तो वो आपके पास हेल्प लेने आ रहा है और आप उनको बोल रहे हो जर्नल लिखने के लिए, आप उनको बोल रहे हो उनका जो सपना है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो भी है, उस सपने को
चेज़ करने के लिए, उस सपने को वापस उनके ज़िंदगी में लेने के लिए, और इसी बात को शायद आप उनको समझा रहे हो, और यही समझने के लिए जो भी उनका ट्रेनिंग का ज़रूरत है वो शायद आप दे रहे हो। कर्क राशि, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपको इस रिश्ते से कुछ भी नहीं पाना, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको पाने का भी कुछ नहीं है, इधर पे आपका कहानी भी नहीं है ये, बट फिर भी आपको बोला जा रहा है, स्पिरिट बोल रहा है कि उससे ये करवाओ, उससे ये करवाओ, हेल्प दैट पर्सन। जो भी पर्सन आपके सामने आ रहा है टॉरस एनर्जी के, उससे ये एनर्जी का काम करा लो, क्योंकि ये काम करके वो जैसे ही सेटल हो जाएगा तभी तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो कैंसर, शायद आप अपनी मुक्ति के लिए, आप अपना कर्मा को बैलेंस करने के लिए इस इंसान को आप हेल्प कर रहे हो। बट मुझे ऑनेस्टली लग रहा है इधर तक आपका एनर्जी का रीडिंग हुआ, ये वाला एनर्जी जो है ना, ये आपका कोई पास्ट या एक्स हो सकता है, कोई XYZ कोई भी है जो कि यंग है आपके से, और वो आपके ज़िंदगी में कभी हुआ करते थे, तो वो आपके पास वापस आ रहा है आपको हेल्प मांगने। कभी आप ही के साथ वो जुड़े हुए थे, बट अभी आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बट वो आपके लाइफ में आ रहे हैं आपका हेल्प मांगने के लिए। स्पिरिट कह रहा है प्लीज़ हेल्प दैट पर्सन। आप उनको हेल्प करके अगर आप उनको सेटल कर दे रहे हैं ना उनके एनर्जी पे, उनके स्थान पे, तो उस एनर्जी से ना आपकी मुक्ति मिल जाएगी, आपकी कॉर्ड कटिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए ब्लेसिंग कार्ड को देख लेते हैं। ब्लेसिंग में बोल रहा है अनलिश योर स्पिरिट, express your gift, dance to the sacred rhythm of life। एग्जैक्टली वो ब्लेसिंग जो आपके पास है, वो ब्लेसिंग का आप सत्कार करिए, मतलब प्रॉपर काम करिए, उस ब्लेसिंग के साथ आप खुद को एक्सप्रेस करिए। एंड अनलिश योर स्पिरिट, आपकी जो स्पिरिट की एनर्जी है उसको खोल दीजिए, उसको इस ब्रह्मांड के साथ मिल जाने दीजिए, और उसके बाद ये स्पिरिट जो सेक्रेड रिदम है ना दुनिया की, डिवाइन सेक्रेड रिदम, उसी के साथ आप डांस करिए। मतलब क्या है कि जैसे ही आप उनके साथ आपका कॉर्ड कटिंग हो जाएगा, जो कॉर्ड अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, वो कॉर्ड कटिंग के लिए इस बंदे को आपको हेल्प करना पड़ेगा। जो भी है, दिस इज़ द पर्सन कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, आपका एक्स मुझे लग रहा है, वो अगर आ रहा है आपसे हेल्प मांगने, ये आपको हेल्प करना पड़ेगा। जैसे ही आप उनको हेल्प करेंगे, संग संग क्या होगा ना, वो खुद से आपके साथ जो कॉर्ड बना हुआ था वो कॉर्ड कटिंग हो जाएगा। जैसे ही वो कॉर्ड कट हो जाएगा, संग संग आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको नेक्स्ट लेवल का जैसे दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, तो कर्क राशि, कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आप प्लीज़ अपने कोई भी अगर एक्स आ रहा है, कोई भी पर्सन अगर आपको हेल्प के लिए आ रहा है, प्लीज़ डू द हेल्पिंग, अगर आपके इख्तियार में वो बात है। ठीक है, सो ये रीडिंग है अक्टूबर की 15 तक, 1 से 15 अक्टूबर 2021 तक। फिर मिलेंगे 16 अक्टूबर की रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।